नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। ज्ञान बिंदु के संचालक रोशन आनंद सर के भाई की हत्या को लेकर के लगातार जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं और ऐसे में एक के बाद एक जो सवाल उनकी निजी जिंदगी को लेकर के लगातार सामने आ रहे हैं। वैसे में आपको बताएं तो ये कहा जा रहा है कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव जो है वो चुनाव लड़ना चाहते थे। इससे पूर्व में हमने आपको विस्तार से बताया था कि उनका जो रिश्ता नाता था वो राजनीतिक दल के नेताओं के साथ भी था, चाहे वो सत्ताधारी नेताओं के साथ हो या फिर विपक्ष के साथ हो। अब ऐसे में छोटे भाई थे प्रिंस यादव, लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना होता था, लेकिन साथ ही साथ वो कोचिंग को भी चलाते थे। दोनों भाई मिलकर के कोचिंग को भी देखते थे, लेकिन वहीं पर प्रिंस यादव जो है राजनीतिक दल के भी नेताओं से मुलाकात रखते थे। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि प्रिंस यादव जो है चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो हम आपको इस खबर के माध्यम से बताएंगे। और प्रिंस यादव के मौत के बाद बहुत सारे जो सवाल हैं वो भी खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कटघरे में खड़े भी किए जा सकते हैं। इसके बारे में हम आपको विस्तार से थोड़ी जानकारी देते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के संचालक रोशन आनंद के छोटे भाई और संस्थान के व्यवस्थापक प्रिंस यादव को नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। अब ऐसे में आपको बताएं तो परिवार इसे हत्या बता रही है, जबकि उनके साथ मौजूद दोस्तों का दावा है कि प्रिंस लंबे समय से मानसिक तनाव से थे और उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने से उनकी मौत हो गई। अब इसकी बात जो है सभी लोग तो कर ही रहे, लेकिन दोस्तों के बयान ने सभी को चौंका भी दिया। ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के संचालक प्रिंस यादव की अहम भूमिका थी। जहां रोशन आनंद पढ़ाई और अकादमिक गतिविधियों पर ध्यान देते थे, तो वही संस्थान की प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी जिम्मेदारियां प्रिंस के कंधे पर थी। अब छात्रों के नामांकन, शिक्षकों की नियुक्ति, भुगतान और शाखाओं के विस्तार तक में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। रोशन आनंद के लिए वे ढाल की तरह रहे थे, लेकिन बताया जाता है कि संस्थान की ओर से 1 से 3 शाखाओं तक पहुंचने की यात्रा में प्रिंस की मेहनत और रणनीति का बड़ा योगदान था। वह जिला परिषद चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। सूत्रों के अनुसार पटना में कोचिंग संस्थानों को लेकर के हुए विवाद और दर्ज प्राथमिकी के बाद प्रिंस यादव काफी तनाव में थे। नेपाल में हिरासत में लिए गए दोस्तों ने वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया। उनका ये कहना है कि गिरफ्तारी की आशंका और लगातार बढ़ते दबाव के कारण काफी तनाव में थे। वह 3 जून को अपने कुछ करीबी साथियों के साथ नेपाल के विराटनगर चले गए थे, जहां पहले एक होटल में ठहरे, उसके बाद दूसरे होटल में शिफ्ट हो गए। प्रिंस के साथ नेपाल गए दोस्तों के मुताबिक घटना वाले दिन उन्होंने भोजन किया, नियमित दवा लेने के बाद आराम करने चले गए। दोस्तों का दावा यह है कि प्रिंस जो है मानसिक तनाव की दवाइयां लेते थे। वह सो रहे थे, तब कुछ लोग बाहर घूमने निकल गए, जबकि 2 लोग कमरे में मौजूद थे। दोस्तों के अनुसार कुछ देर बाद प्रिंस की सांसें जो है असामान्य रूप से चलने लगी। कमरे में मौजूद साथियों ने तत्काल अन्य दोस्तों की इसके बारे में सूचना दी। एम्बुलेंस बुला करके उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब परिवार ने इसको लेकर के कई सवाल उठाए। दूसरी ओर प्रिंस के बड़े भाई रोशन आनंद ने सार्वजनिक रूप से उनकी मौत को हत्या बताया है। उन्होंने कुछ लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि अभी तक किसी एजेंसी ने हत्या की पुष्टि नहीं की है। परिवार का ये कहना था कि प्रिंस पूरी तरीके से स्वस्थ थे और वो किसी भी गंभीर बीमारी के शिकार नहीं थे। परिजनों का ये दावा है कि मौत के पीछे की सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। प्रिंस यादव का पार्थिव शरीर गांव पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार उनका किया गया। इस दौरान तस्वीरें भी निकल करके सामने आई, लेकिन फिलहाल प्रिंस को लेकर के जो बातें सामने आ रही है कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे, ये सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को झटका भी लगा, क्योंकि राजनीतिक दल के नेताओं के साथ उनका उठना बैठना होता था। उस तरीके से उन्होंने खुद की मेंटलिटी को डेवलप किया और ऐसे में ये बात सामने है कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे। आगे की क्या कुछ जानकारी होती है उनके निजी जिंदगी को लेकर के, व्यक्तिगत जिंदगी को लेकर के, हम आप तक जरूर साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।